नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस परीक्षा का पेपर है 1999 का, है ना। सोल्व पेपर अपन 2001 का, 2003 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का, 13 का और 14 का, है ना। ये पेपर देख चुके हैं, है ना, राजस्थान पुलिस के। इनको क्यों देखना है? इस वजह से देखना है क्योंकि राजस्थान जी के शानदार क्वेश्चन है। अब राजस्थान जी के सभी एग्जामों में आती है, ठीक। इस वजह से इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के पद की एग्ज़ाम हो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए ये, यानी कि सभी क्वेश्चन आ रहे हैं आप पे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके लिए पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि जी के सभी एग्ज़ाम में आती है, राजस्थान की जितनी भी भर्ती है होती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इनको निकाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान पुलिस परीक्षा 1999 सोल्व पेपर। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? ये अब चेंज हो गया है ना, पुराना है ये। कौन था भाई उस समय? ये थे एक लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी। अब तो चेंज हो गया है। गोगा मेडी का संबंध किस थे? गोगा मेडी का गोगा जी है। देख, गे 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 गे, गोगा मेडी गोगा जी। दो सही है, दो सही है। गोगा गोगा जी। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता 1994-95 की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि से शायद ये 8वां करें या 5वां करें। 1994-95 की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है प्रति व्यक्ति उपभोग? देखते हैं 8वां है या 5वां है। 3, 10वां है। अब चेंज हो चुका है ये, अब 5वां है अब शायद, है ना। उस समय 10वां था। Y2K से क्या अभिप्राय है? Y2K बताइए क्या है? वर्ष 2000 या अंग्रेजी वर्णमाला, यही है शायद 2004 में। सही है, वर्ष 2000 Y2K। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई? 3 स्तर की है, तो सब जानते हैं। भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, है ना, राष्ट्रपति। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? ये महात्मा गांधी से है। जब गांधी जी नहीं है तो लाल बहादुर शास्त्री। 7 सही है। भारत का राष्ट्रीय ये हॉकी है। राजस्थान का पक्षी ये वो है कौन सा? घोड़ावन है ना, घोड़ावन। राजस्थान पक्षी घोड़ावन है, ठीक, घोड़ावन है। रम्मत क्या है? रम्मत लोक नाट्य है, लोक नाट्य। 10 लोक नाट्य सही है। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा ये वो है ना, 25 है। अगर विधानसभा की पूछता तो 200 करते, राज्यसभा की अगर पूछता तो 15। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हम्मीर डिंगल, डिंगल ही करते हैं, चल 12 में। नहीं, संस्कृत है भाई। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? अ, ये संस्कृत है। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बागड़ी। जब बागड़ी की बात कर रहे हैं ना, नीचे वाला बागड़ है ना, तो डूंगरपुर कर देते हैं। बागड़ी अड़े, अड़े से अड़े, डूंगरपुर। 13 13 सही है, डूंगरपुर है ना। बागड़ी। रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जा सकती? ढाल के कारण, चट्टानों के कारण, वनों के कारण, नदियों के कारण। ढाल के कारण नहीं, चट्टानों के कारण है ना, चट्टान। रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जा सकती? चट्टानों के कारण। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे? मेवाड़, मेवाड़ माणिकलाल। मैं से माणिकलाल। 15 15 15 सही है ना। मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर है। 1999 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता राष्ट्र का नाम है?
विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता राष्ट्र का नाम है, ये है ऑस्ट्रेलिया है। कारगिल किस देश में स्थित है? कारगिल भारत में 18 है ना, भारत। रणकपुर, ये रणकपुर पाली है, रणकपुर पे से पाली है ना 19। फिर पाली भारत का साक्षरता प्रतिशत है उस 2011 के हिसाब से नहीं है, 2001 के हिसाब से है ये, जब 20 में 52.2 है। भारत का साक्षरता प्रतिशत है 52.2, 2001 के अनुसार। कौन सी नदी अपने प्रवाह पथ के एक भाग में सांगपो कहलाती है? सांगपो ब्रह्मपुत्र है, 21 ब्रह्मपुत्र सही है। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है, साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर, पता नहीं भाई, 22 में 2 है, डूंगरपुर ही है। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान है, जब 23 में 9 है। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान है 9। अब अलग है ना, 2011 के अनुसार नहीं है ये 2001 के अनुसार है, ठीक 9 है। मांदल किससे संबंधित है? मांदल ये वाद्य यंत्र है, मादल, चॉइस सही है, मादल वाद्य यंत्र। भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जिप्सम ये नागौर है ना, 25 सही है, नागौर। राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम है, ये है देख, गन्ना, तिलहन, कपास, 26 सही है। राजस्थान का जलप्रपात ये जोग प्रपात, जोग 27 नहीं, मेनाल है भाई। राजस्थान का जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात, राजस्थान का जलप्रपात है मेनाल। जोग प्रपात है तो अपने में नहीं है, राजस्थान नहीं है, भारत में है। जोग प्रपात शिव समुद्रम धुआंधार है ना, अलग अलग नदी पे ये पता होना चाहिए कि भाई शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, जोग प्रपात कहाँ है, धुआंधार कहाँ है ना, मेनाल है जलप्रपात कहाँ है राजस्थान का, मेनाल जलप्रपात। अग्नि की बात कर रहा है ना ये, तो अग्नि मिसाइल सही है, अग्नि मिसाइल सही है ना। राजस्थान सिंचाई में द्वितीय स्थान पर है, ये कुएं एवं नलकूप है। राजस्थान उत्पादन प्रथम है, ये सरसों में है, सही है ना, 29 में 2 सही है और 30 में 2 सही है। राजस्थान देश का कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? ये 60% हैं, 60% करते हैं, अगर मान लेता है नहीं 50% है भाई। राजस्थान देश के कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? राजस्थान देश का कितने प्रतिशत? राजस्थान देश का कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? 50% है, 31 में है ना, 50%। राजस्थान देश का कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? बाजरा 50%। देश का है न कि खुद राजस्थान का। राजस्थान देश का कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? देश का 50% एरिया पर। तो इसका मतलब ये है राजस्थान में ज़्यादा एरिया बाजरा का है। राजस्थान कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? 9 देखते हैं क्या है, 32 में 9.5 सही है, और ये आंकड़ा बो के वही है अब भी है ना। राजस्थान में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? 9.5। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है सूरत शाखा, पुंगल शाखा, चरण वाली योजना, उपयुक्त सभी, 33 सही है। पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा,
चारण वाली योजना, उपयुक्त सभी। अणुशक्ति विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? 33 में 4 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है ना, उपयुक्त सभी। पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारण वाली योजना। पुंगल शाखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है, पुंगल है ना, ये पुंगल शायद बीकानेर में है। सूरतगढ़ चारण वाली योजना, ये चारण वाली योजना, ये नहर है, ये कहाँ है, किन जिलों में है, इस प्रकार से पूछेगा। बताइए चारण वाली जो योजना है वो किन जिलों में है। सूरतगढ़ जो शाखा है इंदिरा गांधी नहर की, वो किन जिलों में है। पुंगल ये एक तो बीकानेर है, और पता नहीं है ना। अणुशक्ति विद्युत गृह कहाँ स्थित है? अणु 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 ये है कोटा। अणु 34 है ना, कोटा है भाई अणुशक्ति। अणुशक्ति कोयला आधारित ये कोटा में है। अणुशक्ति का भी कोटा में है, तो इसका मतलब है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल की। बनास में वह है, चंबल में भी वह है ना, बनास चंबल। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, ये तो सांभर है। 36 सांभर सही है। निम्नलिखित में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। जब 37 में एक है, आगरा जयपुर बीकानेर। आगरा जयपुर बीकानेर। निम्नलिखित में से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। आगरा जयपुर बीकानेर। आगरा जयपुर बीकानेर। ये बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 किन किन जिलों में होकर गुजरता है? आगरा जयपुर बीकानेर। आगरा जयपुर बीकानेर। निम्नलिखित में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है, यानी कि आगरा से है ना, जयपुर से, बीकानेर से। संख्या 11। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है, ये तो वो है, पहले भी आ चुका है, पलाना। अब होने को तो ना, ये जो लिग्नाइट कपूर्डी से भी मिलता है ना, कपूर्डी, मेड़ता, बीकानेर में सबसे ज़्यादा मिलता है लिग्नाइट। लेकिन ये जो स्थान है ना कोयला, ये जो खान है, ये पलाने से ज़्यादा मिल रहा है ना। वैसे तो देख, बीकानेर से भी मिलता है लिग्नाइट, कपूर्डी से भी मिलता है। बीकानेर, कपूर्डी, मेड़ता है ना, इनका पता नहीं है यार। क्या माधोगढ़ से भी लिग्नाइट होता है? गढ़ा, इनका पता नहीं है भाई, दो बार देख। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है। अधिक तो वही मान लिया, ये पलाना है, तो इसका मतलब यहाँ भी माधोगढ़ में भी लिग्नाइट का उत्पादन होता है। माधोगढ़, गढ़ा, कपूर्डी का तो पता है ना। कपूर्डी ये बाड़मेर में है, कपूर्डी का तो पता है। पलाना भी है, कपूर्डी भी है, मेड़ता भी है ना, तो बरसिंह सर भी है शायद, है ना। अब ये माधोगढ़ और गढ़ा का इनका पता नहीं है भाई। जूनागढ़ किला बनाने वाला शासक था, जूनागढ़ बीकानेर में है, तो ये राव बीका ने तो बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। राय सिंह करते हैं। 39 में एक मिनट रुक। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है, ये पलाना है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जूनागढ़ किला बीकानेर में है ना, जब बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने, है ना। राय सिंह है ये। महाराज मान सिंह ये जयपुर से संबंधित है। राव कल्याणमल कहाँ से संबंधित है? पता नहीं भाई, है ना। 39 जब 3 है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था महाराज राय सिंह। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला, सबसे पहले क्या इसमें मैं अजमेर कर दूं? मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में। 40 सही है। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला है ना, अजमेर है। अजमेर
है। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला अजमेर, सही है ना, 40 में अजमेर सही है। लूनी है ना, लूनी है ये। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? जब लूनी नदी का अजमेर कर रहा हूँ मैं, है ना, खमनोर की पहाड़ियों से लूनी का ही उद्भव होता है या फिर बनास का होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, जानपाप की पहाड़ियों से तो होता है चंबल का, ये तो सही पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से शायद बनास है ना, खमनोर। और लूनी का चल देखते हैं, अजमेर करते हैं 41, अजमेर सही है ना। राजस्थान में लिंगनपात है 42, लिंगनपात जब ये यार 2001 के अनुसार होगा ये भाई, 1999 का पेपर है ना ये, दो देखते हैं क्या है। 42 910 है, अब अलग है ना, अब के 2011 के अनुसार सही करना है अपन को, ठीक। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? ये डूंगरपुर है 43, नहीं बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है भाई। राजस्थान में लिंगानुपात है ना 910। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बांसवाड़ा है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। अच्छा, और अगर डूंगरपुर नहीं है इसमें, डूंगरपुर नहीं है भाई। अगर उदयपुर आता तो फिर एसटी की बात कर रहा है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बांसवाड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो एक राण में, द्वितीय बाण में 1192 में। मेवाती बोली से संबंध जिला है, मेवाती बोली, मेवाती बोली अलवर भरतपुर है, जब अलवर कर रहा हूँ मैं 45। यार ये कुछ समझ में नहीं आया यार भाई, ये बोल रहा है मेवाती बोली से संबंध जिला है, नहीं कोटा, चल मान रहे हैं कोटा, लेकिन मेवाती वही तो है, मेवाती अलवर भरतपुर में बोल जाती है मेवाती, अपन नहीं मानते इसको ना, चल जाने दे। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तारागढ़, तारागढ़ का किला महाराणा कुंभा 46, नहीं अजय राज है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अजय राज है ये, अजमेर है ना। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अजय राज, अजमेर, अजय राज, अजमेर। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? अजय राज, अजय राज, अजमेर। तारागढ़ का किला है ना, तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में। तारागढ़ एक पहाड़ी भी है, ध्यान देना इस बात पे, तारागढ़ पहाड़ी भी है। जब तारागढ़ किला का निर्माण अजय राज ने करवाया, और अजमेर की स्थापना किसने की? अजय, अजय राज ने ही की थी। तारागढ़ एक चोटी भी है, तारागढ़ दुर्ग भी है। जब तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर, 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 देख ऐसे अजमेर, ऐसे अजयराज, है ना। तारागढ़ याद करना पड़ेगा भाई। तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग दो जगह है, एक तो बूंदी में है और एक ये अजमेर में है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? जब तारागढ़ एक तो अजमेर में है, अजमेर में है ना, एक तो अजमेर में है और एक अजमेर में है और एक बूंदी में है ना। और तारागढ़ नाम से चोटी भी है, पर्वत चोटी। अब किस शासक ने बनवाया? ये अजय राज है, अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने। राजस्थान में सर्वोत्तम गैस का भंडार मिला है? घोटारू, चल कर दे घोटारू, घोटारू गलत है भाई, सादे वाला है। राजस्थान में सर्वोत्तम गैस का भंडार मिला? माही, महारवा, घोटारू, सादे वाला, कमली ताल। माही, महारवा,
घोटारू, कमली ताल, सादे वाला है भाई। छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में? छापी, छा 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 से छा, झालावाड़। 48, ये तो सही है लेकिन ऊपर का गलत है अपना ना, सादे वाला है। मंडोर एक्सप्रेस किन नदियों के बीच चलती है? ये जोधपुर जरूर होगा इसमें ना, जब देखते हैं 49 में। एक है दिल्ली जोधपुर, इनको ले लेते हैं तीनों को ना। राजस्थान सर्वोत्तम गैस का भंडार मिला, जब राजस्थान सर्वोत्तम गैस का भंडार मिला, सादे वाला। छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? छापी, झालावाड़ है ना। छापी, छा से झा, ठीक। मंडोर एक्सप्रेस किन नदियों के बीच चलती है? ये दिल्ली जोधपुर है फ्रेंड, दिल्ली जोधपुर, टिक लगा देता हूँ। गैस का भंडार सादे वाला, छापी झालावाड़, मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली जोधपुर। आगे चलते हैं। जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? जयपुर जोधपुर 50, 3 है, सावर लेक। जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? सावर लेक, नीम का थाना, बैराट, मोहनगढ़। सावर लेक है ये जयपुर में भाई, सावर लेक। राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली संपर्क है, ये 50, ये अब भी आ चुका है क्वेश्चन, 2024 में आ चुका है। 50 ही करते हैं इसको, 51 में, सही है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट, ये भी आ चुका है, ये गोटन है ना, गोटन सफ़ेद, ध्यान देना इस बात पे, आ चुका है कि गोटन किस लिए प्रसिद्ध है? गोटन सफ़ेद, जब गोटन है कहाँ है? शायद ये कोटा में है गोटन, है ना। बामन 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 है ना, गोटन है ना, गोटन सफ़ेद सीमेंट, गोटन सफ़ेद सीमेंट, गोटन। हो वाह, क्या है ये? पौधा है, हो वाह, सही है, पौधा है। सिंगरौली परियोजना है, अपन नहीं जानते भाई सिंगरौली परियोजना। जब अधात्विक जल विद्युत, तापीय विद्युत, सिंगरौली। 54 में देखते हैं क्या है ना, सिंगरौली सिंगरौली सिंगरौली, यहाँ तापीय विद्युत करो, सिंगरौली सिंगरौली, पता नहीं भाई। जल चल चल देख ले है ना, 54 54 54 54, तापीय है भाई। सिंगरौली परियोजना है तापीय विद्युत परियोजना, सिंगरौली परियोजना है तापीय विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? नहीं है पता, 86 87 कर दें क्या? 55 में नहीं, 80 81 है, 80 और 81। सिंगरौली परियोजना तापीय विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू हुई? 80 81। राजस्थान जिलों की संख्या है 33 है, अब तो वही 41 हो चुकी है ना, अब तो 41 हो चुकी है 2025 के हिसाब से। जब देख, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन, हुआ क्या है? पौधा। सिंगरौली क्या है? तापीय विद्युत। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1980 81 है, 1980 81, सही है। राजस्थान जिलों की संख्या 33 है। कौन सा कारण होल्ला सम्मेलन बनाने के लिए उत्तरदायी था? ये है होल्ला, होल्ला, मराठा आक्रमण। नहीं नहीं नहीं, हाँ मराठा ही आक्रमण ही कर लेते हैं, चल। भंडारी नहीं, मराठा। 57 में, सही है, मराठा आक्रमण सही है, ठीक, मराठा आक्रमण। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी। 10वीं से 15वीं। अब बता, पश्चिम भारतीय है ना, या फिर गांधार या अजंता? जब अपन इसमें अजंता कर दें क्या? अजंता ही करते हैं। 58 58, सही है, अजंता सही है। सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रतिदिन कितने टन कोयला
जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? 59। कोई नहीं। अच्छा, राजस्थान केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है, ये अंबिका नगर टोंक में है। 60 सही है ना। राजस्थान प्रथम चलीन उत्पादन की मिल स्थापित की गई। चलीन नहीं है ये है चीन, चीनी है ना, चीनी। राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई। 61 में है, 3 है। राजस्थान की प्रथम चलीन उत्पादन की मिल स्थापित की। चीनी उत्पादन ही ऐसे आती है ना, चीनी उत्पादन, हाँ वही है। चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई भोपाल सागर में। राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की भोपाल, भोपाल है ना, भोपाल, भोकाल ऐसे याद कर सकते हैं, भोकाल, भोपाल है ना, चीनी उत्पादन। 61 राजस्थान के खनिजों में राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है? ये 52 कर दें हैं, 62 20 है भाई। राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है? 20% है। अच्छा, ओनली 20%, 20%। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है, ये तो कैबला देव है ना, 20% है। अब तो शायद ज़्यादा होती होगी है ना, कैबला देव है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है? कमांड क्षेत्र का रोजगार, यहाँ पर रोग उन्मूलन देखते हैं, रोग उन्मूलन 64 रोजगार है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है? रोजगार। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी, ये शीशे की है, शीशे की सबसे बड़ी खान है, तो इसका मतलब दरीवा, दरीवा यहाँ थामा मिलता है खोदरीवा से। चांदमारी, आंधी, जावर, जावर से जस्ता मिलेगा, जावर ही करते हैं। 65 सही है। सीसा जस्ता एक ही बात है ना, सीसा जस्ता वो आता है ये जोड़े से, सीसा, सीसा, सीसा है ना, और जस्ता, सीसा जस्ता है ना, जावर, जैसे जस्ता जैसे जावर। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता का नाम है? ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा महाणोत नेड़सी। 66 गलत है भाई, कभी कल्लू बोले यार, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, गलत ही गलत हुआ है, तो कैसे याद करें इसको? ढोला मारूरा दोहा, दोहा, दोहा कल्लोल, जब ढोला मारू है ना, ढोला मारू, ढोला मारू कल्लोल, कल्लोल, कल्लोल है ना, ढोला मारू कल्लोल, ढोला है ना, ढोला, ढोला, ढोला पति को बोलते हैं वैसे है ना, मारो ढोला है ना, तो ढोला और मारू, ढोला और मारू के बारे में है ये जो है, जो है ना, जैसे कि ढोला और मारू, मारू शायद उसकी पत्नी थी, और ढोला जो पति था ना, ढोला, ढोला और मारू का लेख इसमें, ढोला और मारू। और दुहा ये कभी का लोल है, रह जाएगा याद। कौन सा राज्य रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था? सब ये है करौली है। 67 जीवन रक्षी औषधि युक्त गैस मिलती है? मनिहारी, मनिहारी टिब्बा कर दें हैं, जीवनक्षक, 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 जीवनक्षक देखते हैं, मनिहारी टिब्बा देखते हैं क्या है इसमें ना, बढ़िया क्वेश्चन है। हजारी, हजारी 68 मनिहारी टिब्बा ही है। जीवन रक्षी औषधि गैस मिलती है, मनिहारी टिब्बा। ढोला मारूरा दुआ है ना, कवि का लोल है, और जीवन रक्षक मनिहारी टिब्बा है। होने को तो ये घोटरू भी है, यहाँ से भी गैस मिलती है, हजारी से भी मिलती है, हजारी है ना, हजारी गैस परियोजना। लेकिन औषधीय युक्त गैस मिलती है, जीवन रक्षक औषधीय गैस मनिहारी टिब्बा। घोटारू भी है
हजारी भी है, लेकिन ये जो बड़ी गैस है ना, ये मनिहार टिब्बा है। देश में साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में कम है, 69, 3 है बिहार से। राजस्थान में कम है। देश में साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। देश में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान से कम है, राजस्थान से कम बिहार का है। शिल्प मंडित किससे संबंधित है? शिल्प मंडित कृषि तकनीक, सामाजिक तकनीक, ग्राम उद्योग तकनीक। 70 दो है भाई। शिल्प पंडित है ना, शिल्प पंडित गलत हो गया। शिल्प पंडित किससे संबंधित है? ग्राम उद्योग तकनीक से शिल्प पंडित। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? जब देख बालसमंद है ना। देश में साक्षरता का प्रतिशत, ये बिहार है ना, उसका अपन से कम है। शिल्प पंडित ये ग्रामोद्योग तकनीक है, उपयोग सभी मत कर देना भाई इसमें। शिल्प पंडित। बालसमंद झील किस जिले में? बालसमंद बीकानेर नहीं, बालसमंद राजसमंद कर रहा हूँ मैं। संबंध से संबंध है ना, संबंध से संबंध स्थापित हो रहा है। राजसमंद। 71 गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, जोधपुर है। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? अब बता, यही चीज़ पता नहीं है यार, फिर नैया पार कैसे लगे? देखो, देश में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में कम है, ये बिहार से है। शिल्प पंडित किससे संबंधित है? ग्राम उद्योग तकनीक है। बालसमंद झील है ना, जोधपुर है यार ये। 71 में है ना, जोधपुर है। बालसमंद, बाल है ना, बाल है ना, बालसमंद, राजसमंद नहीं है भैया। हैं, चल देख लेंगे इसको, मेरे को संशय है इस पे। बालसमंद राजसमंद होना चाहिए, जोधपुर में तो कायलाना है। देख लेंगे इसको ना, चल जाने दे। बिमल बसई का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो बिमल बसई, लूण बसई, अब बता तो, पाली करेगा या फिर आबू करेगा? बिमल बसई, लूण बसई, पाली कर, नहीं चल ये आबू करते हैं, माउंट आबू सिरोही। 72 सही है भाई, बच गए। बिमल बसई व लूण बसई कहाँ है ना? माउंट आबू। कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? जब समुद्र में नहीं गिरती, यमुना नहीं गिरती। यमुना और दूसरी जैसे कि गंगा की सहायक नदी है ना यमुना, तो गंगा जाके गिरेगी समुद्र में। नर्मदा, आहोर, गंगा, यमुना। देखते हैं क्या है। 73 में यमुना सही है, यमुना नहीं है। जब इसका मतलब क्या है भाई, ये जो है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? यमुना नहीं गिरती है, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक है। ठीक है, तो गंगा जा रही है समुद्र में, लेकिन नर्मदा भी तो जा रही है, आहोर भी तो जा रही है। आहोर का बिल्कुल पता नहीं है अपन को कि भाई कोई आहोर नदी भी है। आहोर नदी कहाँ है? जब गंगा है, नर्मदा है ना, नर्मदा मध्य प्रदेश की, है गंगा, नर्मदा हर, है ना, गंगा, नर्मदा, आहोर, आहोर। ये आबू हो गया है ना, और ये है यमुना है ना। बाकी गंगा, नर्मदा और आहोर ये समुद्र में गिरती है, आहोर भी गिरती है ना, ध्यान देना इस पर। गंगा तो गिरती है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन नर्मदा भी गिर रही है और आहोर भी गिर रही है। आहोर कहाँ है? नहीं पता भाई। डूंगरपुर में किस भील का शासन था? डूंगरपुर में डूंगरिया भील कर दो, उसके नाम पे पड़ा था ये। 74 74 74 गलत है भाई। कुशला, कुशला। अच्छा, बिमल बसही का मंदिर कहाँ है? बिमल बसही, लूण बसही, माउंट आबू, सिरोही है ना, आबू। कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? यमुना नहीं गिरती, यमुना गंगा की सहायक है, जबकि नर्मदा गिरती है, आहोर गिरती है, आहोर का पता नहीं है। डूंगरपुर में किस भील का शासक था? कुशेला है ये।
डोंगरिया फील्ड नहीं है, जब ये तो जानबूझ के दिया है उसने डोंगरिया। कूसला है ये, कूसला है ना, कूसला। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी रबी की प्रमुख फसलों में से है? रबी की बात है ना, तो रबी की बात है तो ओहो, रबी की प्रमुख फसलों में से एक है कपास खरीफ की, और मक्का खरीफ की, बाजरा खरीफ की। अब तो सिर्फ यही हो सकती है तो भाई, है ना, और बाकी तो नहीं लग रही है। रबी की, रबी की 75, 75 सही है, अफीम सही है। थारपारकर किससे संबंधित है? पशु नस्ल है, गाय की नस्ल है ना। थारपारकर जैसलमेर में मिलती है। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक है? जब उदयपुर मिला था लास्ट में, और लास्ट में मिला था तो ये है संयुक्त राजस्थान है, 5वां चरण। ये 5वां चरण है भाई, 5 तो तारीख है, ये 5वां चरण है, ठीक है ना। 15 और 5 1949, तो इसको ही मिला था ये संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान ये पता होना चाहिए, जैसे कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ, बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, जो जैसे कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था इसको कौन सा चरण कहते हैं, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया, राज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, ये सब होना चाहिए। या फिर जैसे कि जो मत्स्य संघ था उसमें कौन कौन मिलाए गए थे, है ना, या फिर बृहत राजस्थान में कौन कौन से जिले मिलाए गए थे, वगैरह वगैरह। 77 तो होना चाहिए भाई इसमें, 77 में 18/4/48 है। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक 18/4/1948 है। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक 18/4/1948, 18/4/1948, 18/4/1948। दोबारा देख लें। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक है 18/4/1948। जब एक बात बताऊँ है ना, 48 में चरण हुए थे 3, जब मार्च में तो 2, है ना, मार्च में 2 और 1 अप्रैल में, तो ये अप्रैल का ही है ये, है ना, तो ये अप्रैल का ही है। अप्रैल, अप्रैल में 1, 2 और 1 3 हो गए। मार्च में कुल 3 चरण है, और 49 में 2 है ना, 49 में 2 है, 3 और 2 5, अब बाकी के 2 हो रही हैं। जब ये जो कौन सा है, ये 48वां का ही है, 48वां, है ना, ये अप्रैल का। मार्च में हो चुके थे 2, तो अभी अप्रैल का है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है तृतीय चरण, ठीक है ना। तृतीय चरण भाई, प्रथम चरण किसको बोलते हैं? प्रथम चरण में मत्स्य संघ, जुड़ते जुड़ते मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ के बाद में कौन सा बना ये पता नहीं, है ना। फिर ये तो ये है 18/4, है ना, 18/4, 18/4, 18/4, 18/4/1948 को कौन से चरण का निर्माण हुआ था? ये तृतीय चरण की बात आ रही है ये, 18/4 ऐसे कर ले, इसको याद है ना। देख भाई, अगर 4 आ रहा है ना, ये 4 4, तो 4 ये उल्टा है, यानी कि एक कम है 4 में, ये तृतीय चरण है। जैसे कि अगर 5 आएगा तो अपन उसको बोल देंगे डायरेक्ट 5, ये पंचम चरण है ना। लेकिन अगर ये 4 आएगा तो इसको बोलेंगे अपन तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में किसका वो हो रहा है? उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक। तो ये संयुक्त, ये उदयपुर का संयुक्त राजस्थान, जब ये दोनों मिल जाएंगे क्या, बृहत राजस्थान, ये 5 में तो ये संयुक्त बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, ठीक। तो 18/4 उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक है 18/4/1948, 18/4/1948 तृतीय चरण है ये। 5 का है, ये पंचम चरण है। 77 18/4/1948। राजस्थान में 1911 की जनगणना के अनुसार आबादी का घनत्व पाया जाता है। ये तो आंसर दिख है भाई, 3/129, है ना। उस समय का ये 1991 के अनुसार है, तो ये नहीं आएगा, है ना, 2011 का आएगा। सन 1991 राजस्थान कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत है।
79 2 है 36.6 है ना। 36 राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत है कुल श्रम शक्ति का 36.6। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी का घनत्व पाया जाता है 129 है ना। फिर 36.6 सर्वाधिक बकरियां, ये बीकानेर नहीं है तो बाड़मेर ही करते हैं 80, सही है बाड़मेर। कृषि है ना, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के जिले में पाई जाती हैं बाड़मेर। कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है 81, ज़्यादा होगा यार है ना 40, उस समय 40 था भाई। कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है 40, अब ये घट गया है, अब शायद 30% या फिर 22 या 25% कुछ इस प्रकार की आय होती है ना। औरों का क्षेत्रफल, औरों का परसेंटेज बढ़ गया ज़्यादा, और जैसे कि उद्योग है, खनिज है ना, व्यापार है। ठीक, राजस्थान तांबा मिलता है, ये तो खेतड़ी है। नाथरा की पाल, यानी कि ये याद कर रखा है लोहे की नथ, तो लोहा मिल रहा है इसमें। नहीं नाथरा की पाल, ना तो सही है ये, और क्या लोहे की नथ नाथरा की पाल। जावर से जस्ता, नाथरा की पाल से लोहा मिलेगा। 81 में 2 है 82 देखते हैं। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी के घनत्व का जिला है भरतपुर, नहीं जयपुर ही करते थे। तर्रासी जयपुर सही है। राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है कोटा, बीकानेर, जोधपुर। जब जोधपुर करते हैं, चलो इसको 84, जोधपुर सही है। एडस किससे संबंध है, एडस बीमारी है। राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है ग्रामीण आबादी का जब जयपुर ही करते हैं 86 जयपुर सही है ना। वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। जेम्स टोड, 87 जेम्स टोड सही है ना। वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। जॉर्ज गियर्सन, ये तो वो है ना, राजस्थानी भाषा से संबंधित है जॉर्ज गियर्सन, गियर्सन। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, ये बीकानेर है ना, बीकानेर ही है सही है। गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है, गाडगिल फार्मूला, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति 89 नहीं भैया, वित्तीय संसाधन है। गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है, गाडगिल वित्तीय संसाधन। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, राजस्थान भारत के जैसे कि ये अपना भारत है, अपना राजस्थान यहाँ है। जब अपन है भारत की पूछ रहा है ना, ये वर्ल्ड की भी पूछता है ना, अब ये भारत की भी पूछी है। तो अपन है इधर पूर्व होगा, पश्चिम और उत्तर पश्चिम कर दें, हाँ उत्तर पश्चिम कर दें। 90 सही है, उत्तर पश्चिम। देश की कुल ऊर्जा खपत की कितना प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है, देश की कुल ऊर्जा खपत की कितना प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है। 91 25% है, ये समझ में नहीं आ रहा यार। देश की कुल ऊर्जा खपत की कितना प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है 25। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्प्रवाह की झील है, यह आंतरिक की बात कर रहा है ना, आंतरिक नदी, तो ये सांबर नहीं है, जयसमुंद नहीं है, राजसमुंद नहीं है, कोलायत है। कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जोधपुर में है, पाण में। लेकिन इन पे संशय बरकरार है
कि भाई मीठे पानी की झील कौन सी है, कोलायत है या फिर कायलाना है। कायलाना, कायलाना, कायलाना जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर में है। कायलाना ये खारी है शायद, कोलायत ये मीठी है, देख लेना भाई। और है घाघरों किला ये झालावाड़ में है, तर्राण में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजबाड़ के समीप बनी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजबाड़, ये क्या है भाई, रजबाड़ के समीप बनी कृत्रिम झील है। ये तो वो है ना, जयसंबंध है ये तो। अपन जानते हैं वैसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लेकिन कृत्रिम झील की बात कर रहा है ना, तो ये जयसंबंध ही है। देखते हैं ये, है ना, 94 जयसंबंध सही है, जयसंबंध। निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? ये तो भारमल है। भारमल या राव कल्याणमल? भारमल करते हैं चल। सबसे पहले भारमल ने की थी भाई, भारमल ने अधीनता स्वीकार 95 में। भारमल। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? ये है 28/11/27। 96, 96, 96 गलत है भाई, 18/11/27 है। 18/11/27 है, 18/11/27, 1727, यानी कि नवंबर, 18 नवंबर 1727। अच्छा, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुए हैं? केवलादेव, सांभर, उपयुक्त दोनों। 97 सही है, उपयुक्त दोनों। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है? पहला ही कर देते हैं कोई नहीं है टक्कर में, 98 में नहीं, 5वां है भैया। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, 5वां है, 5वां। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, 5वां। राजस्थान में राज्य में सामान्य सेट समायोजित के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर है? 99 में 3 है, 1.9, 1.9। राजस्थान राज्य में सामान्य सेट यानी समायोजित के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर है। अब ये तो पुराना है, अब अलग आ गया ना, तो ज़्यादा है भाई बेरोजगारी की दर। कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा और पीलीबंगा ये हनुमानगढ़ में है, यानी कि हनुमान जी का बार है ना, हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी के नाम है हनुमानगढ़। सो सही है हनुमानगढ़। ठीक, तो ये पेपर था भाई राजस्थान पुलिस का, है ना, 1999 का। अब 1-2 और पेपर लिए हैं, 1-2 पेपर नहीं, अभी तो और भी है, 16 है, 18 है, 20-22 है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।